इजराइल के उच्च न्यायालय ने आज रात पुलिस को युद्धकालीन पाबंदियों के बावजूद कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों की अनुमति देने का आदेश दिया। अंतरिम आदेश से तेल अवीव के हबीमा स्क्वायर में 600 लोगों तक के प्रदर्शन और यरूशलेम, हैफा, हार सभा में छोटे विरोध की अनुमति मिली है। यह आदेश सीना के उस प्रस्तावित प्रतिबंध के खिलाफ है जिसमें हबीमा में सिर्फ 150 प्रदर्शनकारियों की अनुमति थी। अभी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे i24 न्यूज इंग्लिश के सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन। ओवन, इस फैसले को समझाइए और बताइए कि इजराइल में इसे कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि 600 लोग सामान्य गाइडलाइन से ज्यादा है। हम इसे कैसे समझें? निकोल, ये कहानी समय के साथ और उलझ रही है। मैं आपको 3 पहलू बताऊंगा, फिर उन्हें जोड़ेंगे। पहला है पृष्ठभूमि। पुलिस अब पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेनवीर के नियंत्रण में है, जो धुर दक्षिणपंथी खेमे से हैं और विदेशों में भी धुर दक्षिणपंथी नेता के रूप में जाने जाते हैं। और इस सरकार के कार्यकाल के दौरान इजराइल में इस बात को लेकर काफी चिंता रही है कि उनका पुलिस और पुलिस की प्राथमिकताओं पर अनुचित प्रभाव है, जो नीचे तक जाता है। कहा जाता है कि वो पुलिस का इस्तेमाल धुर दक्षिणपंथी चरमपंथियों पर नरमी और विपक्ष पर सख्ती के लिए कर रहे हैं। यही एक पहलू है। दूसरा पहलू, हम सभी कोविड महामारी के समय से इससे परिचित हैं, चाहे इजराइल में हो या विदेश में। युद्ध के दौरान जब सैकड़ों लोग बाहर हों और सायरन बजने से सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा हो, तो आप सार्वजनिक सभा के आकार को नियंत्रित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं, जिससे लोग युद्ध के विरोध में अपनी बात रख सकें। यह संतुलन कैसे साधा जाता है? तीसरा पहलू यह है कि विरोध शब्बात खत्म होने के बाद हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शब्बात के दौरान आया, जो आमतौर पर नहीं होता। अब इन सभी बातों को जोड़ें। इजराइल में बहुत कम लोग हैं जो इस युद्ध का विरोध करते हैं। वे बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, जैसा कि हमने देखा, लेकिन संख्या सीमाओं के रहते वे ये कैसे कर सकते हैं? होम फ्रंट कमांड ने कहा कि वे 150 से ज्यादा लोगों के साथ प्रदर्शन नहीं कर सकते। निकोल, ये प्रभावी नहीं है। फिर वे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं चाहता हूं कि होम फ्रंट कमांड और सरकार मुझे बताए कि वास्तव में कितने लोग विरोध प्रदर्शन में आ सकते हैं। होम फ्रंट कमांड और पुलिस कोर्ट को जवाब नहीं देते और शब्बात शुरू हो जाता है। तो कोर्ट शब्बात के दौरान कंधे उचकाता है और कहता है, हम इस विरोध प्रदर्शन के लिए तेल अवीव के हबीमा स्क्वायर में 600 लोगों को अनुमति देंगे। प्रदर्शनकारी वहां पहुंचते हैं, वहां 600 से अधिक लोग दिखाई देते हैं। वे पुलिस से भर जाते हैं, फिर से इस पृष्ठभूमि के साथ कि वे जिस पुलिस को देखते हैं वो बेन गुवेर के नियंत्रण में है। बीच में एक सायरन बजता है। उनके कैसे या कहां होने या सायरन से बचने के लिए कहां ना जा पाने पर कोई सवाल नहीं उठता। इजराइल में धार्मिक पार्टियां, खासकर शास पार्टी, हाईकोर्ट के शब्बात पर फैसले से नाराज हैं। सेफारदी मुख्य रब्बी ने कोर्ट को यहूदियत का दुश्मन कहा। निकोल, ये वही व्यक्ति है जो सरकार से तनख्वाह पाता है, जिसकी तनख्वाह हम दे रहे हैं। सामने आकर जजों को यहूदियत का दुश्मन कहता है। उनके पिता पूर्व मुख्य रब्बी कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है पवित्र परमेश्वर जजों को नष्ट और मार देगा। निकोल, हम छुट्टी पर हैं। छुट्टियों की शुभकामनाएं। छाड़ समय आज। हमारी छुट्टियों में हमें खुश रहना चाहिए, तो ऐसे में यह देखना ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि यह बहस यहूदी धर्म की प्रकृति और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति को लेकर छिड़ गई है। यह दिखाता है कि इजराइल में ये मुद्दे और युद्ध कितने संवेदनशील हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी इसके खिलाफ बाहर आ रहे हैं। पुलिस पर इतमार बेन गवीर के नियंत्रण को लेकर चिंता है कि उन्होंने सही किया या गलत। इन सब के बीच शब्बात का आना और इजरायली दक्षिणपंथियों की सुप्रीम कोर्ट पर चिंता। हालांकि यह कहना जरूरी है निकोल कि सुप्रीम कोर्ट का विरोध करने वाले इजरायली दक्षिणपंथ के बहुत से लोग भी कभी यह नहीं चाहेंगे कि जजों की हत्या हो जाए, खासकर किसी त्योहार के बीच में तो बिल्कुल नहीं। तो निकोल, ये कहानी और भी उलझती जा रही है। जैसा कि मैंने कहा, यह अभी विकसित हो रही खबर है, लेकिन देखिए, आखिरकार अगर प्रदर्शनकारियों का मकसद अपने मुद्दे के लिए ध्यान आकर्षित करना था, तो कह सकते हैं कि वे इसमें सफल रहे हैं। वे इसमें सफल रहे हैं क्योंकि ये जाल और जटिल होता जा रहा है। ओवन, आप इसे हमेशा अच्छे से समझाते हैं। धन्यवाद।